जी हाँ, तो क्या देखा आपने? पार्क में कुछ लोगों को कुछ करते हुए देखा। देखा कि कुछ कार्य उनकी जिंदगी में चल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी में है। चलिए दोबारा देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एक लड़की रस्सी कूद रही है। अ गर्ल इज स्किपिंग द रोप। एक बच्चा झूला झूल रहा है। अ बॉय इज स्विंगिंग। दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। टू women आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो देखा आपने, इन सब की जीवन में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। क्या आपके जीवन में भी कुछ काम चल रहा है? आप मुझे देख रहे हैं। आप मुझे सुन भी रहे हैं। सांस लेने का काम भी जारी है और सीखने का काम भी कंटिन्यूटी में है। जब भी आप बताएं कि यह कार्य जिंदगी में चल रहा है, अर्थात कंटिन्यूटी में है, जब भी कार्य या एक्शन शुरू हुआ परंतु अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यूटी में है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जब भी आप किसी काम की कंटिन्यूटी के बारे में बताना चाहें तो सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं। उसके बाद वर्ब मतलब एक्शन लगाएं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएं। हमने टेक्नोलॉजी लेसन में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में पढ़ा है। यदि वो लेसन आपने नहीं लिया है तो पहले वो चैप्टर पूरा करें। चलो हम दोबारा पहले सीन को देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें डूअर या सब्जेक्ट या परफॉर्मर कौन है? बच्चे मतलब चिल्ड्रन। जब कभी हम बात करें कि काम जारी है, काम कंटिन्यूटी में है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज या एम या आर। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। और अगर हम बात करें स्वयं अपनी तो एम। इसका मतलब ही या शी या इट के लिए इस्तेमाल करते हैं इज, आई के लिए इस्तेमाल करते हैं एम, और यू या वी या दे के लिए आर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे मतलब प्लूरल, चिल्ड्रन बन गया चिल्ड्रन आर, और खेलने के लिए प्ले, जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी। तो ये क्या बन गया? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब दूसरा सीन देखते हैं। एक लड़की रस्सी कूद रही है, मतलब रस्सी कूदने का काम जारी है। इसमें जो डूअर या परफॉर्मर सब्जेक्ट है वो एक लड़की है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ गर्ल। वही फॉर्मूला लगाते हुए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी। अ गर्ल जो है सिंगुलर तो आएगा इज। रस्सी कूदना होता है स्किपिंग द रोप। तो आप क्या बोलेंगे? अ गर्ल इज स्किपिंग द रोप। अब तीसरा सीन देखते हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा है। एक बच्चा मतलब अ चाइल्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी। अ चाइल्ड जो है सिंगुलर तो आएगा इज। झूला झूलने को बोलते हैं स्विंगिंग। तो आप क्या बोलेंगे? अ चाइल्ड इज स्विंगिंग। अब चौथा सीन देखते हैं। दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। दो औरतें मतलब टू विमेन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी। टू वुमेन जो है प्लूरल तो आएगा आर। बात करने को बोलते हैं टॉकिंग। तो आप क्या बोलेंगे? टू women आर टॉकिंग। जी हां, अब यह आपके लिए बनाना बहुत आसान हो गया है। पहले चलिए हम खुद की बात करते हैं। अपनी बात करते हैं, मतलब आई की। ध्यान रखिएगा कि हम इससे आई नहीं, आए बोलते हैं। अभी जिंदगी में कुछ काम चल रहा है। जी हां, आप सीख रहे हैं। सीखने को कहते हैं लर्न। आप अपने लिए क्या हैं? आई। आई के साथ क्या आएगा? इज, एम या आर? एम आएगा। आई एम। सीखने को कहते हैं लर्न, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो अब क्या बनेगा? आई एम लर्निंग। इसी प्रकार से आप जो भी काम कर रहे हैं बोलते जाइए आई एम लर्निंग।
आप देख भी तो रहे हैं मुझे। आई एम सीइंग यू। स्पोकन में आप बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बोलें आई एम लुकिंग एट यू। बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग या फिर आई एम टॉकिंग। तो आपके लिए आज का काम आई के साथ एम लगाइए और वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलिए, जैसे कि आप यू की बात करते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बोलेंगे यू आर टॉकिंग। ऐसे ही शी और इट की बात करेंगे। इस समय ही, शी या इट जिंदगी में कोई काम चल रहा है, तो ही के साथ क्या आएगा? ही इज। और जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी, जैसे कि ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस अपने आप। अब तो आप सीख गए हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय। Hey, hope you liked the previous video. In previous video, we learned to talk about present progressive. हमने बात सीखी बताना कभी भी कोई काम जारी है। मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस में जो हम सीख रहे हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी उनको ट्रांसलेट ना करना। क्योंकि जब जब आप इसको अपनी मातृभाषा से ट्रांसलेट करके बोलेंगे, तब तब आप अटक जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पहले वो हिंदी में सोचते हैं और फिर वो उसको इंग्लिश में या अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, फिर वो उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को जो हमने अभी सीखा, उसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट एंड यूज वीडियो में। सो लेट मी शेयर माय पीपीटी एज यूजुअल विद यू एंड हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। बेसिकली ये क्या है? ये है जब हम बताएं कि कोई भी काम अभी जारी है, मतलब चल रहा है, एट द मोमेंट हो रहा है। जब कभी भी हम ऐसा बोले तो हम डूअर, मतलब आई यू वी, दे, ही, शी, राम, मोहन, सोहन, जो ये सब्जेक्ट हैं, इन्हें हम डूअर कहते हैं। यदि आपको डूअर, टाइम वर्ड या एक्शन को लेकर कोई इशू है, तो आप टर्मिनोलॉजी वाले लेसन में जाकर ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डूअर का मतलब क्या होता है, टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में ये चेक आप कर लीजिएगा यदि आपको इनमें से कुछ भी समझने में परेशानी आती है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं डेली जाता हूं, तो मैं बस से जाता हूं, आई टेक बस एवरी डे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन एट द मोमेंट ये व्यक्ति कहाँ है? ये बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है और ये कह रहा है मैं वेट कर रहा हूँ। अभी काम जारी है वेट करने का, तो इसने कहा आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। बहुत सारे काम जारी हो सकते हैं। चलिए इसका रूल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। रूल क्या है? जैसा आप जानते हैं कि हम डूअर लगाते हैं, डूअर आई यू वी दे ही शी, सोहन, मोहन, नाम या रिलेशनशिप। टाइम वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, मे माइट, हालांकि मोडाल्स होते हैं, लेकिन हम इनको टाइम वर्ड की ही कैटेगरी में भी रखेंगे। एक्शन हम पहले सीख चुके हैं। एक्शन मतलब कोई काम, जिसे स्कूल में आपने वर्ब बोला होगा। तो चलिए जल्दी से इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? जब कभी हम आय की बात करें, जब कभी भी आय की बात करें, तो आय के साथ आएगा एम, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे एक्शन, और उस एक्शन में हम लगाएंगे आईएनजी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। जब जब हम अपने बारे में बताएं, हम बोलेंगे आई एम एक्शनिंग। अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पढ़ाने का काम जारी है, मैं आपसे बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। लेकिन आपकी भी तो जिंदगी में कुछ काम जारी है, आप पढ़ रहे हैं, आई एम स्टडीइंग। आप सीख रहे हैं, आई एम लर्निंग। आप हो सकता है सोच भी रहे हैं, आई एम थिंकिंग। हो सकता है आप बोल भी रहे हो मेरे साथ साथ, आई एम स्पीकिंग। क्या आप कह रहे हैं मैं तो दोहरा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग। हम सांस भी तो ले रहे हैं, आई एम ब्रीदिंग। राइट? तो जब कभी हम बताएं कि ये काम जारी है, तो आई एम। ऐसे ही जब कभी हम बोलें यू वी दे, तो हम इनके साथ लगाते हैं आर, और ये आता है यू आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। एक्शन कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, गोइंग, ईटिंग, एनीथिंग। ही शी या नेम या रिलेशनशिप के साथ हम लगाएंगे इज, और इसके बाद आएगा एक्शन में आईएनजी। ये सिंपल सा फार्मूला है। थोड़ी देर में हम इसको और इस्तेमाल करेंगे, बट इसका इतना इसको याद रखिएगा, जब जब मैं आपको बताऊं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन में आईएनजी। कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठे और जैसे ही आप उठे, आपने अपना मोबाइल लिया और मोबाइल में आपने कुछ देखना स्टार्ट कर दिया, आई एम सीन।
आई एम सर्चिंग, आई एम यूजिंग माई मोबाइल। आप खड़े हुए और आपने देखा बहुत सारे काम चल रहे हैं, दूसरों की लाइफ में चल रहे हैं। मम्मा को देखा, मम्मा किचन में है और वो आटा गूंथ रही हैं। क्या कहते हैं आटा गूंथने को? नहीं आता है, सीख लेंगे आगे। अभी नीड द डो कहते हैं वैसे इसको, KNEAD, आगे वोकैबुलरी के सेक्शन में सीख लेंगे। तो शी इज नीडिंग द डो। पापा को देखा वो चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। सिस्टर को देखा वो थोड़ा डांस कर रही है, शी इज डांसिंग। इसका मतलब जो भी आज के बाद आप काम होते हुए देखें, उन्हें मन में बोल के बता सकते हैं या जोर से बोल के आप बता सकते हैं। तो चलिए कुछ देख लेते हैं। ये जो पिक्चर्स अभी आप देख रहे हैं, प्रोबेबली हो सकता है ये पिक्चर आप बहुत बार आगे क्लासेस में देखें, तो इनको समझ लेते हैं। पहली पिक्चर में क्या हो रहा है? दो डॉग्स हैं, ज्यादा हो गए इसका मतलब डॉग्स हो गए, डॉग नहीं है। और डॉग्स हैं वो भाग रहे हैं। डॉग्स, अगर मैं बोलूं डॉग्स को, तो मैं बोलूंगा DOGS। अब डॉग्स है तो मैं इज MR में से क्या लगाऊंगा? R। और भागने को हम कहते हैं रन, और मैं इसमें ING लगाऊंगा और मैं बोलूंगा डॉग्स आर रनिंग। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला कुत्ता यहाँ पे नहीं होता और केवल एक ये वाला डॉग होता, तो मैं बोलता अ डॉग या द डॉग। हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे होता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हम आगे सीखेंगे कि ये कैसे होता है। पर मैं हो सकता है ऐसे बोलूं, अ डॉग इज रनिंग। हो सकता है मैं इसको ऐसे बोलूं। इनफेक्ट एक लड़की है, वो बाइसिकल चला रही है, तो ये हमारे लिए हो गई शी इज। और बाइसिकल को कहते हैं, चलाने को कहते हैं राइड। वैसे राइड में ई आता है, लेकिन यहाँ पे हम ई हटाएंगे ING में, आगे सीखेंगे क्यों। शी इज राइडिंग द साइकिल। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये लोग देखिए वर्क कर रहे हैं हालांकि ये, लेकिन ये थक गए हैं और ये फिलहाल सो रहे हैं। सो दे के साथ आर, और जो भी हम एक्शन लगाएंगे उसमें आएगा ING। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको हो सकता है ये पहले से आता हो, इट्स ओके। अभी हम जो आता है उसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत कुछ आता है, पर जब बोलने का नंबर आता है तो वो उसको उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, बेसिक्स में जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको हम दूर करने वाले हैं, तभी तो हम एडवांस पे आगे जा पाएंगे। तो ये जो बेसिक्स हैं उनको भी आप पूरे मन से प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम डिटेल में सीखेंगे प्रैक्टिस वाली वीडियो में कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। चलिए, एक बच्चा है वो फोटो को कैप्चर कर रहा है, ही इज कैप्चरिंग द फोटो। कैट है, वो पानी को चाट के पी रही है, ड्रिंक कर रही है, एग्जैक्टली। तो शी इज लिकिंग द वाटर, लिक चाटना। ये पढ़ रही है बच्ची, शी इज स्टडीइंग, शी इज रीडिंग। आप ऐसा बना सकते हैं। कैन यू टेल मी कि इस पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं? कैन यू मेक सम सेंटेंसेस टुडे? क्या कर सकते हैं? आसान है, चलिए मैं 3 बताता हूं, बाकी के 4 आप बताएंगे। पहली पिक्चर को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि पहली पिक्चर में एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है? वो बुक को पढ़ रहा है। तो ये हो जाता है हमारे लिए ही, और ही के साथ इज MR में से आएगा इज, ही इज। और पढ़ने को रीड, रीड में ING, तो हम बोलेंगे ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। दूसरे को देखें तो ये बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाना, राइड अ साइकिल, ही इज राइडिंग अ साइकिल। तीसरी में अगर आप देखें यहाँ, तो ये बच्ची है और वो पेड़ पे चढ़ रही है। पेड़ पे चढ़ना, क्लाइंब, शी इज क्लाइंबिंग द ट्री। आपको ये बोलना है। चलिए आप मुझे बताइए, चौथी में ये क्या कर रहा है? ये दाना डाल रही है। खिलाना किसी को कुछ, उसे कहते हैं फीड। तो क्या बोलेंगे? शी इज फीडिंग द डक। पांचवें व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? बताइए आप जरा मुझे। फोटो खींच रहे हैं। छठे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? सातवें व्यक्ति क्या कर रहे हैं? वॉकिंग द बेबी, बेबी को घुमा रहे हैं वो। तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस और इनको अभी आप बोलिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप पॉज कीजिए और दोबारा हम इसको यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। टेक योर टाइम। यस यस कीजिएगा। ओके ग्रेट, आई बिलीव कि आपने ये कर लिया है। और अब आपको हाँ में आंसर देना आ गया है। जब कभी हम बताएं कि ये काम जारी है, तो हम कहते हैं आई एम एक्शन ING, यू आर एक्शन ING, वी आर एक्शन ING, दे आर एक्शन ING, ही इज एक्शन ING, शी इज एक्शन ING, या नेम या रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन जब कभी हम मना करें, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम मना करते हैं तो ये बाबूजी जरूर आते हैं, नॉट जरूर आते हैं, और नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ आएगा, राइट। तो आई एम नॉट, डांस में ING डांसिंग। और ध्यान रखिएगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को हम ये भी लिख सकते हैं, AINT
एंट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव। तो आई एंट डांसिंग हम आगे सीखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में जब सीखेंगे। यू वी दे के साथ यू आर नॉट डांसिंग, वी आर नॉट डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग। ही और शी के साथ ही इज नॉट डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग। अब इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, आंट, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। इज नॉट को इजंट या आंट भी कह सकते हैं, ही आंट डांसिंग, ही इजंट डांसिंग। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो जब कभी हम मना करें तो हम ऐसे बोलते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या नहीं कर रहे हैं फिलहाल? जैसे पहला वाला व्यक्ति वो कुछ पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, बट वो क्या नहीं कर रहा है? ही इज नॉट वॉकिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट डांसिंग। हजारों चीजें, ही इज नॉट इवन स्टैंडिंग। हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और ही इज नॉट, शी इज नॉट, दे आर नॉट से सेंटेंसेस बनाएगा। टेक योर टाइम, आई एम हियर, एंड फिर इसको आगे प्ले कीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। गुड, थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आपने इसको किया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो इसको पॉज कीजिएगा, दोबारा से कीजिएगा, बिकॉज इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं वीडियो पे वीडियो देखते जाऊं और मैं बोलूं नहीं, क्योंकि यहाँ जो आता है उसे यहाँ आना होगा। आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल। जब कभी हम सवाल पूछें तो ध्यान रखिएगा, सवाल हमेशा टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। और टाइम वर्ड इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, मे, माइट, हम बहुत सारे आगे सीखेंगे, राइट। लेकिन अभी आई के साथ क्या आता है? एम। यू वी दे के साथ क्या आता है? आर। ही शी के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ क्या आता है? इज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? एम आई एक्शन में आई एन जी, आर यू, आर वी, आर दे, और उसके बाद एक्शन में आई एन जी। ऐसे ही इज ही या इज शी एक्शन में आई एन जी, राइट। अभी हम इसको प्रैक्टिस सेक्शन में देखेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बट अभी हम गलती नहीं करेंगे। हाँ में बोलेंगे तो आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, वी आर एक्शनिंग, दे आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग, शी इज एक्शनिंग। मना करेंगे तो नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट एक्शनिंग, यू आर नॉट एक्शनिंग, वी आर नॉट एक्शनिंग, दे आर नॉट एक्शनिंग, ही इज नॉट एक्शनिंग, शी इज नॉट एक्शनिंग। सवाल पूछेंगे, एम आई एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, आर दे एक्शनिंग, आर वी एक्शनिंग, इज ही एक्शनिंग। वी विल टॉक अबाउट, प्रैक्टिस सेशन में हम बात करेंगे कि हमें कैसे करना है। चलिए छोटी सी टिप दे देता हूँ इससे पहले हम आगे बढ़े। देखिए जो बेस फॉर्म है, जैसे कुक, ईट, स्पीक, बाय, एंजॉय, कुछ भी, जनरली जब कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कुक, ईट, हम सीधा सीधा हम आईएनजी लगा देते हैं, इट इज ऑल ओके, राइट। लेकिन कुछ जगह क्या होगा, आप पाएंगे वाई आते हुए। अब देखिए जहां फाइल में लेटर वाई है, वहां पे हम सीधा सीधा आईएनजी लगाते हैं, बी यू वाई, आई एंजॉय, ठीक है यहाँ पे। लेकिन कुछ जगह हम इसे बदलेंगे, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ऐसे ही गोइंग, डूइंग, लेकिन कुछ जगह ई आएगा और हम ई को, जैसे ड्राइव, शेयर, राइट में ई को बदल देंगे, मतलब ई को हटा देंगे और आईएनजी लगाएंगे। जैसे ड्राइविंग में हमने डी आर आई वी ई आईएनजी नहीं किया, हमने यहाँ से ई हटा दिया। तो यू विल बी बेसिकली, यू नो, मेक श्योर कि आप इसको सही इस्तेमाल करें। कुछ जगह पे ले, लाए, वो भी हम इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, लाइंग, राइट। ऐसे ही स्किप, पुट, स्विम में डबल आई आता है। इसका हल्का सा रूल है, आगे चल के हम सीखेंगे, बट रूल क्या है, जब कभी भी आपको कॉन्सोनेंट से पहले, अब इसको टफ मत मानिएगा, हम आगे सीख लेंगे, बट दिस इज जस्ट अ स्पेलिंग रूल। जब कभी भी कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आ जाता है, इसको वोवल बोला होगा कुछ लोगों ने, तो डबल लेटर लगता है। जैसे आप पाएंगे कि पी से पहले क्या आ रहा है? आई। टी से पहले क्या आ रहा है? यू। और आई आ रहा है एम से पहले, इसीलिए यहाँ पे स्किपिंग में पी डबल हो गया, फुटिंग में टी डबल हो गया, स्विमिंग में एम डबल हो गया। हम इसको डिटेल में आगे सीखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट में ई आता है और हम आईएनजी लगाते हैं तो हम ई को हटा देते हैं। ऐसे ही अगर कॉन्सोनेंट से पहले लास्ट जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल आ जाए तो हम उसको डबल कर देते हैं, राइट। सो अभी आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इन वोकैबुलरी से। यदि आपको ये वोकैबुलरी नहीं आती है तो आपको वोकैबुलरी वाली वीडियो में वोकैबुलरी मिल जाएगी, राइट। नीड द डो, आटा गूंथना, राइट। फ्लाई द काइट, तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस। आई एम नीडिंग द डो, यू आर नीडिंग द डो, दे आर नीडिंग द डो, राइट। मेक सम सेंटेंसेस एंड आई विल सी यू इन द वोकैबुलरी सेक्शन, राइट। ओके, सो वंस अगेन आपका स्वागत है इस वोकैबुलरी की वीडियो में, और वोकैबुलरी सेक्शन में हम कुछ शब्द सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शेयर करते हैं अपनी पीपीटी को और हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ इस पीपीटी पे थे और इस पीपीटी को हम दोबारा से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कुछ शब्द। नीड द डो,
एक्चुअली वैसे फ्लावर हम कहते हैं आटे को, लेकिन सूखा आटा को गूंथा नहीं जाता है। तो जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो वो बन जाता है डो, DOUGH। हालांकि आपने एक शब्द सुना होगा बैटर, शायद बैटर वाला BE नहीं कह रहा हूँ, BA वाला कह रहा हूँ। वो पकौड़ियों के लिए बनाया जाता है जनरली, उसको हम बैटर कहते हैं, वो डो नहीं होता है। गूंथने को हम कहते हैं नीड। तो नीडेड, नीडिंग, ये इस तरह से वर्ब इस्तेमाल होती है, एक्शन इस्तेमाल होता है। तो आई एम नीडिंग द डो बन गया। फ्लाई उड़ाने को कहते हैं। हैव डिनर, खाने पीने के लिए आपने आज तक ईट सुना होगा, नॉट वेरी पोलाइट वर्ड, तो हम इस्तेमाल करेंगे टेक या हम इस्तेमाल करेंगे हैव। रात का भोजन करना, हैव डिनर। सेव कॉन्टेक्ट नंबर, आजकल कोई हमें नंबर देता है तो हम झटपट उसको मोबाइल में सेव कर लेते हैं। तो सेव, सुरक्षित कर लेना, उसको सेव कर लेना। आई डोंट नो सेव की हिंदी क्या बोलेंगे यहाँ पे। गेट ए प्राइज, गेट का मतलब कुछ प्राप्त करना, तो प्राइज प्राप्त करना, ओह आई एम गेटिंग अ प्राइज, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। प्ले चेस, चेस को खेलना, आई एम प्लेइंग चेस, यू आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस। आर यू प्लेइंग चेस बाय द वे? नो, यू आर नॉट प्लेइंग चेस, यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो आगे वॉच मूवी, टीवी देखना, मूवी देखना सॉरी। सो वॉच मूवी। लाए, झूठ बोलना, लाए के लिए बहुत सारे वर्ड है, कुछ लोग कहते हैं टेल अ लाई, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं फिब। आगे सीखेंगे एडवांस वोकैबुलरी में। टॉक टू ए फ्रेंड, दोस्त से बातें करना। और कुक, इसका मतलब कुक, इसका मतलब खाना पकाना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उस प्रैक्टिस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको करना है। ये हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो से पहले ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और इस मेथड को हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। इसको मैं बोलता हूँ TPR, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। इसमें हम हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। TPR में बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी भाषा को बहुत जल्दी से सीखने के लिए, राइट। आज मैं आपको थोड़ा सा एक भाग बता रहा हूँ जिसको हम कहते हैं हैंड जेस्चर्स। मैं आपको कुछ जेस्चर, इशारे बता रहा हूँ, और आपको समझ में आएगा इन इशारों का मतलब क्या है। जब कभी मैं ऐसे करता हूँ अपनी तरफ तो इसका मतलब आए। जब मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ आपकी तरफ, तो इसका मतलब यू। जब मैं अपने और आपकी तरफ दोनों तरफ करता हूँ तो मतलब वी, हम। जब मैं दो हाथ से करता हूँ इसका मतलब ज्यादा लोग, दे। एक हाथ से करता हूं इधर ही, इस तरफ शी। ऐसे करता हूं तो सोहन, कोई भी नाम ले लीजिएगा। ऐसे करता हूं तो मोहन। इसका मतलब यदि हम उस वोकैबुलरी पे वापस चले जाएं, राइट, उस वोकैबुलरी पे वापस चले जाएं, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताता हूं इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इन वोकैबुलरी को। सो लेट्स नीड द डो, पहला ले लेते हैं। तो मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं तो आपको बोलना चाहिए। तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक करके मैं दिखा रहा हूं। मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है रोक कर इस वीडियो को। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। आई एम नीडिंग द डो, यू आर नीडिंग द डो, वी आर नीडिंग द डो, दे आर नीडिंग द डो, he is needing the dough, she is needing the dough, Sohan is needing the dough, Mohan is needing the dough। वाओ, फंटास्टिक, ऑसम, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम मना करेंगे, हाँ, मना और सवाल तीनों करने ना हमें, तो हम मना करेंगे और आपको रूल ध्यान होगा नहीं तो प्रीवियस वीडियो को ढंग से देखिएगा। आई एम नॉट नीडिंग द डो, यू आर नॉट नीडिंग द डो, वी आर नॉट नीडिंग द डो, दे आर नॉट नीडिंग द डो, he is not needing the dough, she is not needing the dough, Sohan is not needing the dough, Mohan is not needing the dough। वाओ, फंटास्टिक। सवाल पूछते हैं, तो सवाल कैसे होगा, टाइम वर्ड से शुरू हुआ, आर यू ध्यान है ना आपको। तो एम आई नीडिंग दो, आर यू नीडिंग द डो, आर वी नीडिंग द डो, आर दे नीडिंग द डो, इज ही नीडिंग द डो, इज शी नीडिंग द डो, इज सोहन नीडिंग द डो, इज मोहन नीडिंग द डो। इजंट इट कूल? यदि आप ये 10 एक्शंस लेते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, आई बेट कि आपका इज एम आर इस कदर क्लियर हो जाएगा कि आप शायद जानबूझकर भी चाहें तो गलती नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सही निकलेगा। बट आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, इनफ टाइम आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, राइट। इसमें से कोई भी 5 एक्शन लीजिएगा और तुरंत प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं प्रैक्टिस वीडियो में। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रैक्टिस वीडियो में, कैसे प्रैक्टिस करनी है, राइट। Enjoy yourself and bye bye. See you in another video. Hey guys, I believe कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास कुछ वोकैबुलरी भी है, और अभी मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। आज का वो बेहतर असाइनमेंट जो आपको इज एम आर में बेहतर बना देगा। एक एक चीज को हम रोज सीखते हुए चलेंगे। आज हम इज एम आर सीखते हैं, कल कुछ और सीखेंगे, परसों कुछ और सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए सीखते हुए चलेंगे और आप पाएंगे कि आप एक अच्छे वक्ता बन रहे हैं। आपको याद होगा जब आप छोटे थे और आपने बाइसिकल चलाई, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको पहली ही बारी में साइकिल चलाना आ गया।
साइकिल चलाते हुए आपसे गलती भी हुई, आप गिर भी गए। क्या किसी ने आपसे ये कहा कि साइकिल खड़ा करो, कल से साइकिल मत चलाना? नहीं, आपने भी साइकिल को पार्क नहीं किया, आपने भी साइकिल ली और आपने दूसरी बार चलाना स्टार्ट किया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, सैकड़ों बार आप साइकिल से गिरे, लेकिन धीरे धीरे आपको साइकिल चलाना आ गया। और यकीन मानिए कि आप में से कई लोगों ने, जो मालूम है, हाथ छोड़ के बाइसाइकिल भी चलाई थी। ऐसे ही इंग्लिश के बाइसाइकिल को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जाहिर है हम गिरेंगे, एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीन बार गिरेंगे, लेकिन दोस्त, यदि हम और आप लगे रहे, यदि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आपने इस वीडियो में बताई हुई एक्टिविटी को किया, तो आप अंग्रेजी की बाइसिकल को भी हाथ छोड़कर चला रहे होंगे। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया, आपने किया नहीं, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो वंस अगेन आप वीडियो देखते आए हैं, आज भी देख रहे हैं, हो सकता है कल भी देख रहे हो, यहाँ बहुत नॉलेज हो जाएगी, लेकिन यहाँ गड़बड़ी करते रहेंगे। तो हमें ये नहीं करना है। थोड़ा सीखना है, थोड़ा बोलना है, थोड़ा सीखना है, थोड़ा बोलना है, लेकिन लगातार करते रहना है, जिससे कि एक दिन हम ऐसे वक्ता बने कि हमारे लिए लोग तालियां बजाएं, हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस वीडियो की तरफ। हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी आपके पोर्टल पे, और यदि आपको ईमेल पे कोर्स आ रहा है तो आपकी ईमेल पे पीडीएफ होगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके असाइनमेंट्स हैं और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए देखते हैं आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक बेडरूम में हैं। इमेजिन दैट यू आर इन योर बेडरूम, टेल अस व्हाट ऑल एक्शंस यू आर डूइंग। आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या एक्शन कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। इट मीन्स आपको क्या करना है, देखिए, ऐसा सोचिए कि आप अपने बेडरूम में हैं और आप बताइए क्या क्या कर रहे हैं, क्या काम जारी है। तो मैं इमेजिन करता हूँ मैं बेडरूम में हूँ, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, टीवी देख रहा हूँ, पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। अगर मैं मम्मा पापा बहन बहन के बारे में बताना चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ। भैया भी बैठे हुए हैं, वो लूडो खेल रहे हैं, चिंटू बैठा हुआ है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पापा बैठे हुए हैं, वो चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मा बैठी हैं, वो भी टीवी देख रही हैं, पॉपकॉर्न खा रही है, साथ में वो बुनाई भी कर रही हैं। ये हो गया इतनी सारी बात। तो इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया गया है। Hey guys, I'm in bedroom right now and I'm lying down. लेटा हुआ हूं मैं. I'm taking a rest, watching TV. I'm also taking popcorn. My mom is sitting next to me. She is also watching TV and knitting. बुनना. My father is sitting right there in chair. अब in chair, on chair बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. हैंडल्स हैं in chair, हैंडल नहीं है on chair. तो आप राइट वाला बोलेंगे. My father is sitting right in chair. He is reading newspaper and he is sipping his tea. सिप सिप करके एक एक घूट करके वो चाय पी रहे। ऐसा मैंने आपसे बोला। अब आपको मैं क्या क्या प्लेस के बारे में आप बोल सकते हैं। आप बताइए, आप मॉल में हैं, इमेजिन कीजिए, बताइए जरा क्या कर रहे हैं आप मार्केट में हैं, इमेजिन कीजिए। हे गाइस, आई एम इन मार्केट राइट नाउ एंड व्हाट आई एम डूइंग, वेल आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। आई एम विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग जब घूम घूमते रहते हैं, खरीदते नहीं है। आई एम बाइंग थिंग्स, आई एम ईटिंग पॉपकॉर्न, आई एम टेकिंग आइसक्रीम, आई एम टेकिंग वाटर बॉल्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन से काम हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं और एक्शन आईएनजी से बोलना स्टार्ट कीजिए। सिनेमा हॉल, बताइए, सोचिए आप सिनेमा हॉल में हैं, बताइए मुझे क्या कर रहे हैं आप। स्कूल में है, सोचिए आप। ऑफिस में है, आप सोचिए। आपकी बर्थडे पार्टी है आज, सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। किसी और की बर्थडे पार्टी है, सोचिए क्या कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग दीज सिचुएशंस। वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। राइट। सो ये आपका आज का असाइनमेंट है। सी यू इन लाइव क्लास। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, और जो भी हमने आज सीखा उसे हम लाइव क्लास में जम के प्रैक्टिस करेंगे एंड इस एमआर को जबान पे लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।